हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए बिहार स्टेट पेपर 1 यानी साइंस सब्जेक्ट जिन लोगों का है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी जिन लोगों ने पेपर 1 में साइंस लिया है तो साइंस जो है 100 नंबर की आती है, तो उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में साइंस रहेगी आपकी 100 मार्क्स की, और सेकेंड यूनिट में आर्ट ऑफ टीचिंग यानी 50 नंबर में आएगी। यानी उसमें जो है 30 नंबर में आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग हो जाएगी, और उसके बाद जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी 100 नंबर में आपकी साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो सेकेंड यूनिट है 50 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। यानी सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है तो उसके बारे में हम पता कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है यूनिट फर्स्ट में पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, और उसके बाद है ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता, आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ अवस्था की परिवर्तन, द्रवण, जमना, वाष्पीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन। इस टॉपिक में ये पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण और कोलाइड्स, और निलंबर, मूल इकाई, अणु और परमाणु, और स्थित अनुपात का नियम, और आणविक और परमाणुविक संहिता, और मोल की अवधारणा, कण की सन्निधि और संख्या के तथा मोल का संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिक के रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मतम कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, और समस्थानिक यानी आइसोटॉप और संभारिक यानी आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौधों और जंतुओं में विविधता। तो इसमें हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक नामकरण के आधार पर मुद्दे, आधारभूत मुद्दे और वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूह का पदानुक्रम, पौधों के बारे में मुख्य समूह विशेष लक्षण पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं के प्रमुख समूह आकशेरुकी, फाइलम संघ के बारे में पढ़ेंगे, कशेरुकी यानी अकशेरुकी के बारे में पढ़ेंगे, क्लास, वर्ग, कोशिका जीवन के आधार इकाइयाँ, आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, और बहुकोशिकीय जीव कोशिकीय झिल्ली एवं कोशिका भित्ति के कोशिकांग पढ़ेंगे। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकांडिया, रिक्तिकाएं, अंतापद्रव्य जालिका और गालजिकाएं, केंद्रक, क्रोमोसोम, और आधारभूत संरचना एवं संख्या, और जैविक संगठन के स्तर में पढ़ेंगे ऊतक, अंग, अंग स्तर एवं जीव, पादप एवं जंतुत्तम की संरचना तथा कार्य, 4 प्रकार के जंतुओं तथा विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक पौधों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है टॉपिक में सूक्ष्म जीवों और जीवाणु, इसमें सूक्ष्म जीव में आ जाएंगे जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ आ जाएंगे, उससे उत्पन्न होने वाले रोग एवं बचाव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस में दिया है पदार्थों का अंतःकोशिक एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण, विषम विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विषम विनिमय की भूमिका। उसके बाद टॉपिक में दिया है गति, विस्थापन, वेग, समान वेग एवं असमान वेग एवं सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, सामान्य और असमान त्वरित गति के वेग, समय ग्राफ और ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान। ये जो है फिजिक्स के चैप्टर हैं। उसके बाद दिया हुआ है बल और गति के न्यूटन के गति नियम, पिंड का जड़त्व, जड़त्व का संहति, वे संवेग, बल और त्वरण, संवेग, संरक्षण और सिद्धांत, प्रारंभिक ज्ञान, क्रिया, प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व के कारण गुरुत्वशीलता और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं गति स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा के संरक्षण के नियम। और फिर उसके बाद टॉपिक दिया है तैरती हुई वस्तुएं, दाब और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, अपेक्षित घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान। उसके बाद टॉपिक में दिया है ध्वनि की प्राकृतिक और इसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव को सुनने के दायरा, और पराध्वनि और अल्ट्रासाउंड ध्वनि के परावर्तक, प्रतिध्वनि और सोनार, मानव कान की संरचना और मात्र सुनने की प्रक्रिया। उसके बाद दिया है सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन के संतुलन, भौतिक संसाधन और वायु, जल, मिट्टी, श्वसन हेतु दहन, और उसके बाद दिया हेतु तापक्रम और सीमित या विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने वाले मानसून में इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में सिलेबस में दिया है। उसके बाद सिलेबस में दिया है वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, संक्षिप्त परिचय, और ओजोन परत में छेद एवं इसके संभावित खतरे, जैवभूम, रासायनिक चक्र और जलीय चक्र, और ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र एवं नाइट्रोजन चक्र।
इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है अम्ल, भस्म और लवण, सामान्य गुण, उदाहरण और उपयोग, रासायनिक प्रक्रियाएं और संयोजक प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया और द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, उदासीनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीजन एवं अवकरण की व्याख्या। उसके बाद है धातुकर्मीय प्रक्रिया यानी धात्विक, सामान्य धात्विक के गुण, रासायनिक बंधन, आबंधन, सामान्य ज्ञान, कार्बन के यौगिक और इसके संदर्भ में रासायनिक आबंधन का सामान्य ज्ञान एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद दिया है सिलेबस में तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्वों के मेंडलीव की आवर्त तालिका, तत्वों के गुण और परिवर्तन। उसके बाद दिया हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की समस्याएं, हम क्या कर सकते हैं, जैव अविघटित ओजोन क्षरण। उसके बाद दिया है सजीवों में परिभाषित करें और पौधों एवं जंतुओं में पोषण, शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन की मौलिक अवधारणा। जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, पौधों की गति, पौधों के हार्मोन एवं परिचय, जंतुओं के नियंत्रण तथा समन्वय, अच्छी एवं अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे, क्रिया तंत्रिका तंत्र और रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है पौधों से जंतु और प्रजनन, परिवार नियोजन, विधि और अध्ययन, सुरक्षित एवं संबंध, HIV एड्स यानी गर्भवती महिलाएं एवं महिला का स्वास्थ्य। उसके बाद है अनुवांशिक एवं जैव विकास, अनुवांशिक जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय, जैव विकास के मौलिक सिद्धांत। उसके बाद दिया हुआ है सिलेबस में विद्युत परपथ, विभवांतर, विद्युत परपथ में विभवांतर, विभव, ओम के नियम, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम, संयोजन, विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति और अपव्यय, और PVI और R में अंतर संबंध। उसके बाद है टॉपिक में चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडलित में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फिर उसके बाद है विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय अभिप्रेरण और अभिप्रेरण, विभव अभिप्रेरण, विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रो जनरेटर और सिद्धांत और कार्य, दृष्टि धारा यानी DC धारा, प्रत्यावर्ती धारा, AC और DC करंट के बारे में पढ़ेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, लाभ, उसके लाभ पढ़ेंगे, और घरेलू परिपथ पढ़ेंगे। उसके बाद है अभिसरित और अपसरित यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, संबंध, अवधारणाएं तथा वक्रता, केंद्र प्रधान, अक्ष, प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, अपवर्तन के नियम, उत्तोलक लेंस, उत्तल लेंस और प्रतिबिंबों को बनना, मानव आंख में लेंस के कार्य, दृष्टि की समस्या और उनका निवारण, गोलीय दर्पणों और लेंसों का प्रयोग, और अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का वेग, सापेक्ष अपवर्तनांक, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यथोचित उपयोग, और वन तथा वन प्राणी, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन, विश्व परिषद के संदर्भ के संरक्षण, कानूनी पहलू और लीगल प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे। और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत में मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊष्मा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण पढ़ेंगे। ये था हमारा 100 नंबर की जो साइंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी से प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर में। और फिर उसके बाद 50 नंबर की आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछे जाते हैं, जो सेकेंड यूनिट है हमारी। तो फर्स्ट यूनिट में हमारी साइंस हो गई, अब सेकेंड यूनिट में आर्ट ऑफ टीचिंग से देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 50 नंबर में आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 नंबर में रहेंगे और अदर स्किल के 20 नंबर रहेंगे, यानी टोटल मिला के 50 नंबर इसके रहेंगे। तो इसमें जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। ये टीचिंग मेथड में टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद लेसन प्लान है, लेसन प्लान में टाइप्स ऑफ फॉर्मेट एंड सन ऑफ मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग है। फिर माइक्रो टीचिंग में इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम पढ़ेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, और फिर उसके बाद है एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद है करिकुलम, करिकुलम के बाद फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर अदर स्किल है, अदर स्किल में आ जाएगा आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा, फिर इन्वायरमेंटल साइंस आ जाएगी। उसके बाद
मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता वाली आ जाएगी। तो इतने ये था सिलेबस। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और उसके बाद ये आर्ट ऑफ टीचिंग्स था 50 नंबर के, और ये 100 नंबर के जो थे ये हमारे साइंस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है अपने सब्जेक्ट का रहता है, यानी साइंस सब्जेक्ट का, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो ये रहा कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस जो है आपके जो बिहार स्टेट पेपर 1 वालों के लिए है, यानी 9th-10th पेपर 1 वालों का सिलेबस था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।